मकरोनिया रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण कार्य को भी लोकार्पित करेंगे। अब बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की। भोपाल नहीं, दिल्ली तक आप बात जानी चाहिए। आज आनंद का और उत्सव का दिन है। भारत माता की, अपने गौर बब्बा की, लाखा बंजारा की, सागर की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के मेरे आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय गोविंद जी, महापौर हमारी सागर की बहन संगीता जी, सांसद राज बहादुर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई शैलेंद्र जैन जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया है, जिनने सागर के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, ऐसे मेरे सभी साथीगण, एक बार मैं फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सागर का नाम ऊंचा करने वाली हस्तियां हैं। आदरणीय मंच, चूंकि समय काफी हो गया है और मंच के अलावा भी यहां उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आज हम सब के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है, उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। दिवाली के बाद दिवाली मनाई गई है और ऐसा लग रहा होली के पहले जैसे होली आ गई है। और सारा सागर उल्लास से भरा है। यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम तो जनता की भागीदारी के कारण अद्भुत बन गया है। घर घर दीप मालिकाएं सजाई गई है, रंगोली बनाई गई है और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी, आपके चरणों में यह सागर और मध्य प्रदेश की जनता प्रणाम कर रही है, प्रणाम कर रही है। अद्भुत थे गौर बब्बा, उद्भट विद्वान। आपको पता होगा 1946 में जो संविधान निर्माण सभा बनी थी, उसके भी सदस्य थे अपने गौर बब्बा। विख्यात कानूनविद और वकालत भी कलकत्ता में भी करी, लाहौर में भी करी, रंगून में भी करी। अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से धन कमाया और उस धन को उन्होंने सागर विश्वविद्यालय बनाने के लिए समर्पित कर दिया। पहली यूनिवर्सिटी अगर बनी मध्य प्रदेश में तो हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय। सागर को तुमने ज्ञान का सागर बना दिया, ज्ञान का सागर बना दिया। मैं प्रणाम करता हूं बारंबार। वो सागर की माटी के कण कण में बसे हैं बहनों और भाइयों। सागर की माटी के कण कण में रचे बसे हैं गौर साहब। सिविल लाइन से कटरा तक, बड़ा बाजार से गढ़पहरा तक, परेड मंदिर से पीली कोठी तक, गोपालगंज से कृष्णगंज तक, सनीचरी से शुक्रवारी तक, इतवारी तक, पूर्व्याऊ तक, इंदिरानगर वार्ड से मकरोनिया तक, विद्या बिहार से भीतर बाजार तक, गुजराती बाजार से सदर बाजार तक, लाल कुर्ती से मोराजी तक, गौर साहब और उनके चिन्ह हैं, उनकी यादें हैं। सागर आपके रोम रोम में बसा था गौर साहब, सागर आपके रोम रोम में बसा था। और यह ऋणी है सागर, आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा है, अपने श्रद्धा के सुमन आपके चरणों में अर्पित कर रहा है। आपको पता है बहनों और भाइयों, विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की, उस समय 20 लाख रुपए का दान दिया और बाद में लगभग 2 करोड़ रुपया पूरी की पूरी संपत्ति सागर यूनिवर्सिटी के लिए समर्पित कर दी। कहां मिलते हैं ऐसे दानवीर। मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। है समय नदी की धार
कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम। लेकिन अपना सागर भी भैया अद्भुत है। अब अपन यहां बैठे, तीन बत्ती सागर की शान है। का बर्थडे है का नहीं? और मैं भी बरसों से सागर आता रहा हूं। कई यादें आज सागर की मेरे दिल दिमाग में छा रही है। अब मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी चिरौंजी की बर्फी सागर वालों, और जमुना मिठिया की चिरौंजी की बर्फी, भूपेन जी हमें आज भी खाना है भाई। सैलन जी बगल में ही है दुकान। अच्छा, विजय टाकी टिकट डाके ज्ञान साहब की मंगोड़ी आजकल चल रही कि नहीं चल रही? भारत बेकरी के गुलाब बिस्कुट और सागर का गुजरात का, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन सागर का गुजराती नमकीन। अपना सागर को नमकीन तो भैया भोपाल और दिल्ली में धूम मचा रहा हो। और नंदू गुप्ता की पान की दुकान अब है का बंद हो गई? पीछे है गई, वो भी पीछे है। या अद्भुत अपना सागर। मेरे बहन और भाइयों, सागर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं, सागर विश्वविद्यालय में एक नहीं कई हस्तियां पढ़ी है। आचार्य रजनीश पढ़े थे यहाँ, आचार्य रजनीश। सुदर्शन जी यहाँ पढ़े थे। इस सागर की धरती पर कभी पद्माकर जी और अशोक वाजपेयी जी तक ने जन्म लिया था। और एक राज की बात और बताऊं भैया, मैंने सोची कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी है तो कहां पढ़ूं? तो दिल ने कहा सागर चल शिवराज सागर। कई लोगों को पता नहीं होगा, हम भी सागर यूनिवर्सिटी में थोड़े समय के लिए पढ़े। तब हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। भोपाल में फिर एक घटना ऐसी हो गई थी झगड़े में, उस समय सरकार दूसरी थी, कुछ कार्यकर्ता फंस गए थे तो मुझे बीच में पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ा था। तो सागर से अपना भी गहरा रिश्ता है। सागर अपने रोम रोम में रमा है और सागर अपनी हर सांस में बसा है। और मुझे कहते हुए भी गर्व है, मुझे कहते हुए भी गर्व है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई पहला किया तो वो था सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आज मैं काम के विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसके लिए धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं है। कोई आसान थोड़ी करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोयरा। तो सागर का हक था, सागर को दे दिया। पहले वालों ने नहीं दिया, मैं क्या करूं? और इसलिए सागर का अधिकार सागर को दिया। आज सागर के कामों के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन सागर वालों को मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, एक साल में सागर जिले में इस एक वर्ष में 4,770 करोड़ 89 लाख रुपए के काम संपन्न होने वाले हैं। लाखा बंजारा हमें याद आते हैं, चाहे लाखा बंजारे की झील का जीर्णोद्धार हो, चाहे यहाँ की सड़कें हो, सिटी स्टेडियम, खेल परिसर, 48 वार्ड में पार्क, प्ले एरिया का निर्माण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सागर के खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे। पेरीफेरी में बस टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट नगर, सागर शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, सर्विलांस, आईटीएमएस होने से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर, फर्नीचर क्लस्टर, एक नहीं अनेकों सौगातें सागर को मिलने वाली है। उसके बारे में बहुत विस्तार से भाषण देके आज मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं सागर वालों, सागर अब आगे बढ़ने वाला महानगर का स्वरूप लगातार धारण कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भोपाल और इंदौर का जैसा विकास होगा, सागर को उससे पीछे किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक नहीं 990 करोड़ रुपए के काम एक एक करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे हैं। बाकी काम आज मैं विस्तार से गिनाना नहीं चाहता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन 3-4 चीजें मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज बड़ी संख्या में छात्र यहां पे उपस्थित है। मध्य प्रदेश में मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए थे यहाँ पे। और ऊंची पढ़ाई जितनी भी होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की धारणा यह बना दी, वो सारी की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ भैया, अपन बुंदेलखंड के वासी, हम समृद्ध है, हम में बुद्धि है, हम में अकल है, हम में क्षमता है, हम में प्रतिभा है, लेकिन पैदा होते ही अपन तो अपनी पढ़ाई हिंदी में करते हैं। बुद्धि होने के बाद भी ये अंग्रेजी की पढ़ाई मार देती है। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, कुछ दिनों बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा कारण क्या है, तो उसने कहा मामा क्या करें, बुद्धि तो तेज है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैंने पढ़ाई मेडिकल कॉलेज की छोड़ दी। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ऐतिहासिक फैसला किया है, अंग्रेजी की गुलामी हम चलने नहीं देंगे। किसी को सीखना हो, अंग्रेजी जरूर सीखे, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी के गुलाम नहीं होंगे। आप बताइए, ऐसा अंग्रेजी का भूत चढ़ गया कि अंग्रेजी आए चाहे ना आए, टूटी फोटी बोलना जरूर चाहिए। हेलो, हाय, हाउ यू डू, चाहे डूडू के अलावा और कुछ आए चाहे ना आए। एक साथी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वो मुझे कहने लगे, भैया मेरे फादर डेड हो गए, अब बोलना आए नहीं आए, कैसी भी बोलो। जगह जगह ऐसा प्रचलन चल गया, आई लव माई मालथोन। अब मालथोन में कोई जानता हो, कितने जानते हैं उसका जानना। अंग्रेजी ऐसी चढ़ गई दिमाग में। मध्य प्रदेश में तय किया है हमने कि मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी भाषा में की जाएगी, हिंदी भाषा में की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जब जापान में जापानी में होती है, जर्मनी में जर्मन भाषा में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, चीन में चीनी में होती है, तो बताओ अपने यहां हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? और आप इससे बड़ा देखिए, बड़ा परिवर्तन आएगा, चमत्कार होगा। धन्नू कल्ला मन्नू लल्ला जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। ये अंग्रेजी मार रही थी इनकी प्रतिभा को, ये अंग्रेजी मार रही थी। और ये षड्यंत्र था सचमुच में, कुछ बड़े लोगों का षड्यंत्र कि अंग्रेजी में अगर शिक्षा होगी तो बड़े पद पर केवल उनके ही बेटा बेटी बैठ पाएंगे, गरीब के मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी आ ही नहीं पाएंगे। अब ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए आशीर्वाद दिया है और मध्य प्रदेश पहला राज्य है। दूसरी बात मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा बेहतर भविष्य ये हमारा संकल्प है, और इसलिए हमारे बच्चे बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सके। मैं केवल दोहरा रहा हूं, इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि 12वीं में जो 75% से ज्यादा नंबर लेके आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। और केवल लैपटॉप नहीं, एक बार ध्यान से सुनना, ये 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले हमारे बच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें अगर उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में होगा, प्राइवेट में होगा, चाहे सरकारी में होगा, अगर उनकी सालाना आय 8 लाख रुपया तक, 8 लाख रुपया तक है, तो बताओ क्या गरीबों के बेटा बेटी ये फीस भरवा सकते हैं क्या? अरे भरवा सकते हैं क्या? नहीं भरवा सकते। तो उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, मामा भरवाएगा। यह भी एक क्रांति है मेरे बेटा बेटियों। तुम पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और लाडली लक्ष्मियों के लिए तो तय कर दिया है मध्य प्रदेश की धरती पर, अभी लाडली लक्ष्मी 2 आई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, बेटियों को आने दो। बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया चल नहीं सकती। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी बेटियों अब यह तय किया है कि कॉलेज में अगर बेटियां एडमिशन लेंगी तो एडमिशन लेते ही 12,500 रुपया, और डिग्री लेते ही फिर 12,500 रुपया। और मेरी बेटियों, तुम्हारा एडमिशन भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो फीस की चिंता मत करना मम्मी पापाओ। बेटियों को आने दो, मामा फीस भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरवाएगी। बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो। एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर पढ़ाई के क्षेत्र में भी हो रही है। और आज जब गौर साहब की जयंती पर मैं आया तो एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कौंध रही थी, आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं अभी पेशा एक्ट के कारण कई जनजातीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में भी गया। गरीब को कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, 5,000, 4,000, 3,000। बैंक कई बार गरीब को पूरा पैसा तत्काल दे नहीं पाती, बैंक के दरवाजे पे गरीब जा नहीं पाता, और इसलिए कई बार वो उधार पैसा लेता है, ऊंचे ब्याज की दरों पर लेता है, और वो ब्याज चुका नहीं पाता तो कई बार संपत्ति से हाथ धो बैठता है। कई बार पता चला 10,000 लिए, 20,000 दे दिए और 25,000 बाकी, तो मर गया। तो मध्य प्रदेश में अब हम एक ऐसी योजना बनाएंगे सरकार की तरफ से, माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना, कि हमारे जितने गरीब है BPL फैमिली, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो 5,000 रुपया उस माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था से तत्काल गरीब को मिल जाएगा, ताकि और किसी को ब्याज पे ना लेना पड़े, और उतने ही पैसे वो जब चाहेगा बिना ब्याज के वापस कर देगा, ताकि गरीबों को ब्याज की मार ना पाए। और एक बात और, बेटियों के बारे में मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में पहला राज्य है। कई बार तकलीफ होती है बेटियों के बारे में जब हम कुछ तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय किया कि अगर कोई बेटी को गलत नजर से देखेगा, मासूम बिटिया के साथ गलत हरकत करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे फांसी की सजा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने कानून बनाया, देश पे भी बना, और इसलिए 89 लोगों को अब तक फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। देखिए, निर्भय होकर बेटियां पढ़ें, लिखें, आगे बढ़े, वैसा वातावरण मिलकर हमें बनाना है। और सागर की जनता तो बेटियों का मान सम्मान और आदर जैसा करती है, सचमुच में मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई गुंडागर्दी करे, कोई कानून और व्यवस्था से खेले, ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। और इसलिए कोई गुंडे हो, बदमाश हो, गड़बड़ करने वाले हो, दादा हो, माफिया हो, कानून अपने हिसाब से तो सजा देगा ही, लेकिन ऐसे लोगों के घर मामा का बुलडोजर भी चलेगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत में। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? हम मध्य प्रदेश में शांति का टापू रहे, आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। आज गौर साहब की जयंती के अवसर पर सागर की जनता ने, सागर के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सांसद विधायक जी, भूपेंद्र जी, गोपाल जी सब बैठे हैं, का एक चीज बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो गांधी ये बांध अपना बनाए, बांध का ना राजघाट बांध। अब ये राजघाट से पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन पानी पीने का पूरा नहीं मिल पाता। सागर बढ़ रहा है, इसलिए अगर बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ जाए तो सागर की जनता को भरपूर पानी मिल जाए। तो बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब बढ़ेगी तो पैसा तो लगेगा, 125 करोड़ लगेगा, तो वो है। अब भूपेंद्र जी कह रहे 200 करोड़ लगेगा, शैलेंद्र जी कह रहे तो 125 लगेगा। अब जितना भी लगे, 125 लगे चाहे 200 करोड़ लगे, उस पैसे की इस बजट में जो आ रहा है हमारा, इस बजट में व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि सागर की जनता को भरपूर पीने का पानी मिले।
अपने बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहे, इसलिए सिंचाई की योजनाएं, इसलिए सड़कों का जाल, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार कि कैन और बेतवा को जोड़ने की भी योजना बनी है, लेकिन सागर भी प्यासा नहीं रहेगा। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गौर साहब की जयंती है। एक तो हम संकल्प करें सागर वाले, क्या अब हर साल गौर साहब की जन्म जयंती पर सागर गौरव दिवस मनाया जाएगा? अरे जोर से ताली बजाओ, मनाना चाहिए कि नहीं? हम अपने महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं बहनों और भाइयों, जिनने सागर को इतनी ऊंचाई प्रदान की है और हमें ज्ञान का दान दिया है। और केवल इतने ही नहीं, ये सागर के हृदय की भावनाएं हैं जो हम उचित स्थान पर भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। अलग अलग संगठनों ने अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है कि सर्वोच्च सम्मान भारत का गौर साहब को मिलना चाहिए। तो हम इस बात को भी, आपकी भावनाओं को उचित स्थान पर पहुंचाएंगे मेरे बहनों और भाइयों। हर साल हम तो गर्व और गौरव के साथ, उत्साह के साथ जन्म जयंती गौर साहब की मनाएंगे। और एक बात और, आज मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि केवल सागर के लिए नहीं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो दान दिया, ये एक राह दिखाई हमारे गौर बब्बा ने। इसलिए पाठ्य पुस्तक में किसी एक निश्चित स्थान पर गौर बब्बा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा, ताकि लोग जान सके। पढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अब मैंने तो सब कह दिया, मैं कुछ आपसे मांग लूं क्या? डरा गए? मांगू कि नहीं? अरे सब बताओ, मांग लूं क्या? आज मैं मांग रहा हूं, नंबर 1 मेरी सूची 3-4 चीजों की है। हम सागर के गौरव दिवस के दिन, देखो मेरे बहनों और भाइयों, गौर साहब ने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो बताओ हम सागर वासियों की भी अपने सागर के लिए कोई ड्यूटी है कि नहीं है? बताओ, अरे है कि नहीं? तो हम देखो, कोई भी शहर, ये गौरव दिवस की कल्पना हमारे दिमाग में क्यों आई? हर जगह मनवा रहा हूं मैं। अब अभी सीहोर का गौरव दिवस है, इंदौर का मन गया, उज्जैन का मन गया, देवास का मन गया, दतिया का मन गया। यह विचार क्यों आया मेरे मन में? यह विचार इसलिए आया कि कोई भी शहर केवल सरकार नहीं बढ़ा सकती, सरकार नहीं बना सकती तब तक जब तक कि सरकार के साथ समाज खड़ा ना हो जाए। अरे हमारे मन में अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए अगर गर्व की भावना नहीं होगी तो शहर कैसे बढ़ेगा, प्रदेश कैसे बढ़ेगा? आपके मन में यह भावना प्रकट हो कि हमारे सागर को बढ़ाने में हम भी कुछ योगदान देंगे। बोलो दोगे? धीरे से बोल रहे, दोगे? तो नंबर 1 एक चीज मांग रहा हूं। नंबर 1, मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आपसे रोज पेड़ लगाने के लिए कह रहा। अपने जन्मदिन पर अपने सागर में, चाहे सिटी फॉरेस्ट में, चाहे और कहीं नगर निगम अलग अलग पार्क तय करे, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगा देना। बोलो लगाओगे? जोर से बताओ, लगाओगे? एक पेड़ जन्मदिन पे 365 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पेड़ इतनी ऑक्सीजन दे देगा जितनी अपनी सांस के लिए हमें जरूरी है। एक तो पेड़ लगाएं, दूसरे अपनी आंगनवाड़ी सागर की अच्छी चले। इसलिए आप जो समर्थ लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूं, पोषण आहार की कमी ना रहे। सरकार का आता है, लेकिन समाज भी हाथ लगाए। एक दिन में बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठे करने निकल गया इंदौर में, तो लोगों ने इंदौर में 8.5 करोड़ रुपया के चेक दे दिए और 40 ट्रक खिलौने भर दिए। सागर वालों, हम तय करें कि आगे अपनी आंगनबाड़ी में पोषण आहार की कमी नहीं रहने देंगे। आदरणीय मंच से भी कह रहा हूं और जनता से भी कह रहा हूं, बोलो आंगनबाड़ियों की चिंता करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे? और एक चीज, बेटी के जन्म पर खुशियां मनाएंगे। बोलो मनाओगे? बेटी के जन्म पर खुशियां मने, बेटी को आने दो। एक वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
एक पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी भी बहुत आग्रह करते हैं, मैं भी ये कह रहा हूं, जितना पानी लगे उतना पानी का इस्तेमाल करें, पानी बचाएं। आज जब हम आ रहे थे तो हमने जगह जगह, प्रहलाद जी भी कह रहे थे, जगह जगह वाटर बॉडीज बनी है, तालाब बने हैं, उसके कारण भूजल का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है और इसलिए हम पानी बचाएं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और कह लूं, अरे कह लूं कि नहीं? अंत में एक बात, हम प्रयास करें, कठिन है, असंभव नहीं है, धीरे धीरे अपने शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। मेरे बहन और भाइयों, नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। नशा नाश की जड़ है, इसको समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी तकलीफ में रहेगी। आपसे यही निवेदन, मैं सागर गौरव दिवस के दिन, अब ये कह रहे अयोध्या के लिए ट्रेन चलवा दो, अयोध्या में ट्रेन तो चल ही रही, लेकिन तीर्थ दर्शन योजना में हमने अयोध्या को जोड़ा है। देखो भाई, एक तो महाकाल महालोक देखने जरूर जाना, गए हो कि नहीं गए? जरूर जाना, अद्भुत बनाए। और दूसरे, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई है, उसमें ट्रेनें जाती है, अयोध्या के लिए ट्रेन चला देंगे एक विशेष रूप से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैंने जो बात कही है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने जो बात कही है 5, उन 5 चीजों में से अलग अलग करें। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई बेटी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे समाज को बेहतर बनाने में और अपने सागर को आगे बढ़ाने में। आप कुछ चीजें और सोच सकते हैं, तो इन सब चीजों को, इनमें से कोई भी एक करें। मैं सब चीजें करने की नहीं कह रहा है, करेंगे ना आप लोग? करेंगे तो आइए, आज गौर साहब को साक्षी मान के, हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, इनमें से एक काम करेंगे। कोई पेड़ लगाएगा, कोई पानी बचाएगा, कोई बेटी बचाएगा, कोई नशा मुक्त समाज बनाएगा, कोई आंगनबाड़ी ठीक करेगा। और ये संकल्प अपनी जगह खड़े होकर लें, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज सागर का गौरव दिवस है, गौर साहब को साक्षी मान के हम ये संकल्प करें कि सागर के विकास और प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और कोई एक अच्छा काम करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, गौर बब्बा की, लाखा बंजारा की, भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सागर के नागरिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर मौजूद माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी तथा अन्य सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय मंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री जी तथा अभी अब कार्यक्रम चलेंगे तो अपन भी नीचे ही आ रहे हैं बैठ के देखने के लिए, और जल्दी भगना नहीं है। आज खूब अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखो, गीत वीत भी सुनो जी, उत्सव मनाओ। हम भी नीचे ही बैठ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, अभी जो पद्मश्री से सम्मानित है अपने सागर के राम सहाय जी, वो एक प्रस्तुति यहाँ पर देंगे और उसके बाद हमारे जो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उदित नारायण जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं और उदित नारायण जी की प्रस्तुति रात के 11-12 बजे तक चलेगी। तो आज सागर गौरव दिवस के अवसर पर हम सब उनकी प्रस्तुति का भी आनंद यहाँ पर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंच के समक्ष जो कुर्सियां लगाई गई हैं वहाँ बैठकर आज के इस कार्यक्रम में हम सबके साथ